नमस्ते दीदी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुश्री नीति शास्त्री, राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित शिक्षाविद और झांसी की वरिष्ठ समाज सेविका हूँ। तो आप कौन से संस्थान, किसी संस्थान से जुड़ी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पहले तो स्वयं केंद्रीय विद्यालय संगठन से 42 वर्ष की अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षिका रहकर राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित हुई। लेकिन जिस स्थल पर हम बैठे हैं वो शास्त्री विश्व भारती संस्कृति शोध संस्थान सीपरी बाजार झांसी में शास्त्री भवन, जिसके संस्थापक मेरे पिता कीर्तिशेष विश्व गौरव आचार्य डॉक्टर सुरेशन शास्त्री और उसके बाद मेरी माता श्रीमती शकुंतला शास्त्री जी जो इसकी निदेशिका रहीं, और उनके देहांत के बाद मैं वर्तमान में इस संस्थान की निदेशिका हूँ, लेकिन एक झांसी की धरापुत्री और जागरूक आत्मा हूँ। जैसा कि दीदी सुना जाता है कि आपके पिताजी ने भी बहुत झांसी में सेवाएं दी हैं, बहुत समाज सेवाएं की हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। आजीवन मेरे पिता डॉक्टर सुरेशन शास्त्री जी 1952 में काशी से संस्कृत पढ़कर झांसी में आए और उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज, तत्कालीन जो प्रथम झांसी के एमएलसी थे श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी ने आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की और उसमें आयुर्वेद पढ़ने के लिए संस्कृत के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का छात्रवृत्ति पर 5 रुपये की वो उस विज्ञापन को पढ़कर, दैनिक जागरण के विज्ञापन को पढ़कर झांसी आए और 52 से उन्होंने 57 तक विद्यार्थी रहे। झांसी में वो हॉकर से मेकर बने, ज़ीरो से हीरो बने और उन्होंने आजीवन समाज के लिए, मानवता के लिए, मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रखा, एक चिकित्सक के रूप में, शिक्षक के रूप में, समाजसेवी के रूप में। और उससे भी बड़े भारत सरकार के माध्यम से उनको 1965 में विश्व यात्रा पर भेजा गया, जहां उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से विकलांग बच्चों को योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार के द्वारा 18 महीने विश्व यात्रा की और विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वो स्वयं भारत सेवक समाज के संस्थापक, कार्यकारिणी और संगठन मंत्री रहे। उस भारत सेवक समाज के माध्यम से उन्होंने सेवा दल की तरह झांसी बुंदेलखंड में सड़कों का निर्माण, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय मिशन, और इसलिए उन्होंने अपने अस्पताल का नाम भी कन्नी औषधालय से सर्वोदय अस्पताल रखा। और उस शास्त्री सर्वोदय अस्पताल, ये शास्त्री बिल्डिंग जो घड़ी वाली बिल्डिंग कहलाती है, यहाँ उन्होंने अपने चिकित्सा सेवा शुरू की आयुर्वेद की। और इस स्थली पर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ संत टुकड़ो महाराज आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया चिकित्सालय का, और उसके साथ साथ श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक, गायत्री परिवार के संस्थापक श्री रामाचार्य भद्राचार्य जी संस्कृत के जो भी हैं, संतों और महापुरुषों और साहित्यकारों की ये मेरी कुटिया रही। मेरी जन्मभूमि यही भवन है और अब हमारा सदन यहीं से 50 दूरी पर है, शास्त्री सदन। और वही संस्कार मुझ में भी आए क्योंकि मेरे पिता ने योग, आयुर्वेद और ये कहकर कि संपूर्ण ज्ञान के लिए वेद और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, वो उद्भट विद्वान थे, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता थे। स्वामी विवेकानंद की उपाधि से उनको जर्मन में द्वितीय स्वामी विवेकानंद कहकर 18 घंटे उन्होंने जो विषय पर, योग पर और आयुर्वेद पर अपना प्रवचन दिया और लोगों को ठीक किया। उस कारण से उनको सम्मान मिला जर्मनी में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। और योग और आयुर्वेद की उस परंपरा में जहां आज आप बाबा रामदेव जी को देख रहे हैं, मेरे पिता राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, गुरुकुल कांडी हरिद्वार के प्राचार्य रहकर उन्होंने बाबा रामदेव जी को भी अपने उस कॉलेज में, हरिद्वार में ब्रह्मचारी थे वो और विद्यार्थी थे, गुरुकुल में शिक्षा दी। और उसके बाद 2007 में उनका देहांत हुआ। वो उन सरकारी सेवा में रहे, अतर्रा, बांदा, झांसी आयुर्वेदिक कॉलेज में से वो सेवानिवृत्त हुए। और इस प्रकार उन्होंने आजीवन अपने जीवन का उद्देश्य यही बनाया कि मानवता और मानव सेवा। बताया कि आपके पिताश्री जी काफ़ी समाज सेवा दी हैं झांसी में,
लेकिन आपको कब लगा कि आपको भी समाज सेवा देनी चाहिए? जन्म से मेरे घर में चूंकि संतों का आगमन, झांसी जंक्शन था तो आवागमन होता था चिकित्सकों का, संतों का, शिक्षकों का। और शुरू से मेरे माता पिता दोनों सेवा परायण थे, तो हम भी अतिथियों की सेवा करते करते गरीबों की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा, तांगा एसोसिएशन होता था, मेरे पिता ने जिला परिषद में भी अपनी कार्यकारिणी में रहे वो। तो इस तरह से आपकी जो शिक्षा में हाँ, कौन कौन सी उपाधि ली है आपने, कहाँ से? मैं शिक्षिका होने से पहले मैंने एमए संस्कृत में किया, फिर एमए हिंदी कहाँ में से किया है? बुंदेलखंड महाविद्यालय आर कन्या डिग्री कॉलेज की मैं छात्रा संघ की अध्यक्षा रही 1980 में। उसके बाद मेरी यात्रा भी नेतृत्व वाली थी कि मैं 82 में जैसे ही मैंने एमए संस्कृत में किया, तो उसके तुरंत बाद मेरी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी लग गई। मैं शाहजहानपुर रही, पचमढ़ी रही 10 साल, करेरा रही, झांसी केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 से सेवानिवृत्त हुई। तो हिंदी की शिक्षिका होने के नाते, संस्कृत की और हिंदी की शिक्षिका होने के नाते अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी मैंने स्काउट गाइड और एनएसएस, पचमढ़ी रही तो स्काउट गाइड में जुड़कर बड़े पद पर रहकर सेवाएं दी। और उसी के साथ पर्वतारोहण और शिक्षा दीक्षा के साथ साथ मानव सेवा में झांसी जब मैं 90 में आई तो यहाँ की महिलाओं के लिए मैं एक आदर्श बनी, क्योंकि मैंने घरों में बैठी हुई महिलाओं से कि खाली अपना स्वावलंबन नहीं, स्वयं तो मैं शिक्षिका थी ही, लेकिन उसके बाद का जो मेरा समय था वो समय प्रबंधन था कि मैं 3:30-4 बजे के बाद अपने गांव मैंने झांसी दीदी आपने इतनी सेवाएं दी हैं, इतने कार्य किए हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता आपको राजनीति में भी उतरना चाहिए? मेरे पिता भी विशुद्ध वो भी समाज सेवी रहे। उन्होंने कभी पद नहीं माना कि मनुष्यता से बड़ा पद कोई नहीं है। 84 योनि पार करके परमात्मा ने मानव तन दिया है, उससे बड़ा मानव पद से बड़ा कोई पद नहीं होता। और राजनीति में वो ना स्वयं रहे और मुझे भी, चूँकि मैं सरकारी नौकरी में थी, मैं भी 2019 में सेवानिवृत्त हुई हूँ, मेरे लिए तो बंधन था, केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते मैं राजनीति में जा ही नहीं सकती थी। लेकिन विशुद्ध समाज सेवी मैं ये कहूँगी कि श्रेय मेरे माता पिता को जाता है कि उन्होंने मुझे विशुद्ध नाम मेरा नीति रखा। कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, सुनीति, कुनीति कुछ नहीं, विशुद्ध नीति, और उसी सिद्धांतों पर मैं आज भी सेवा के लिए समर्पित हूँ। और जन सेवा, मानव सेवा, शासन से जुड़कर, प्रशासन से जुड़कर लगभग 42 ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें मैं पदाधिकारी हूँ। और झांसी का सांस्कृतिक, बुंदेलखंड का समग्र विकास, बुंदेलखंड के समग्र विकास में, बुंदेलखंड के संवर्धन संरक्षण के लिए समर्पित थी, हूँ और रहूँगी। धन्यवाद।